जी। मैं आपको पीसीआर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किया था कैरीमिलिस ने एंड वन द नोबेल प्राइज़ इन 1993। कैरीमिलिस ने जब डिस्कवरी की थी 1983 में, कुछ बुक्स में 1980 लिखा हुआ है, ठीक है। Generally, PCR is a technique to amplify a small quantity of the DNA. Quantify means उसके नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाना, क्वांटिफिकेशन करना, क्वांटिटी में बढ़ाना, वो करता है पीसीआर। इस उसके कई सारे एडवांटेज हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास बहुत सारे स्मॉल अमाउंट, किसी भी डीएनए का स्मॉल अमाउंट है, स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो और ठीक है, और इसके पीसीआर के कई सारे टेक्निक, कई सारे और भी अलग अलग वेरिएशन आए हैं जो अलग अलग चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है, जैसे डिजीज़ डिटेक्शन में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ पीसीआर टेक्निक ऐसे हैं, पीसीआर के वेरिएशन ऐसे हैं जो एम्प्लीफिकेशन, कोई जीन का रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, वो इसको भी बताने में हेल्प करता है पीसीआर। जनरली एक्चुअली में कि ये समझिएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो है जब आया था, ये भी एक तरह का रिवोल्यूशन ही था। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था ना, मतलब साइंस के फील्ड में, उसी तरह पीसीआर जब आया था तो ये भी एक तरह का ग्रीन रिवोल्यूशन ही है ना, बाय डिस्कवरिंग द पीसीआर। कैरीमिलिस कैरीड अ ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, पीसीआर कंटेन्स या हैज़ 3 स्टेप्स, that is denaturation, annealing and extension। denaturation मतलब इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है, और वो डीएनए का स्ट्रैंड आपस में जुड़ा होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, स्ट्रैंड को फ्री किया जाता है, ठीक है, ताकि प्राइमर, अभी बताएंगे प्राइमर क्या होता है, प्राइमर जाके अटैच हो पाए, जिसको बोलते हैं अनीलिंग, ठीक है। और वो प्राइमर फिर इसके बाद डीएनए की सिंथेसिस कर पाए, ठीक, यहाँ तक। और जब ये सिंथेसिस करेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। अब क्यों करते हैं और किसका करते हैं? एक्चुअली में पीसीआर मतलब जब हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, पूरे डीएनए का नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर जीन का करते हैं। सपोज कीजिएगा, मान लीजिए पूरे डीएनए का करना भी हो तो क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या पीसीआर के लिए? हमें चाहिए एक ऐसा, किसी जीन के पास का एक ऐसा सीक्वेंस जो 18 से 22 या 23 न्यूक्लियोटाइड का हो, जिसका सीक्वेंस हमें पता हो, ठीक। जिसका सीक्वेंस अगर हमें पता होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमर। प्राइमर तो जब भी है इसका जो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तब, एक्चुअली इसको बोलते हैं मार्कर। मार्कर समझ रहे हैं? एक्चुअली में मार्कर क्या होता है? मार्कर हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को आसानी से पहचान पाए, मार्क कर पाए। मार्कर कई तरीके के होते हैं। मार्कर फिनोटाइपिक मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर और जेनेटिक मार्कर। ये वाला हमारा जेनेटिक मार्कर है। फिनोटाइपिक मार्कर मतलब सपोज कीजिएगा कि किसी एक प्लांट का स्पेसिफिसिटी है कि उसके पास एक पर्पल कलर का फ्लावर होता है जो केवल उसी प्लांट में होता है, केवल उसी में। तो वो क्या हो गया उसका, वो पर्पल फ्लावर क्या हो गया उसका मार्कर हो गया, दूर से आप पहचान जाएंगे। बायोकेमिकल मार्कर मतलब कोई ऐसा हार्मोन या कोई ऐसा एंजाइम या कोई भी चीज़ ऐसा पाया जाता हो बायोकेमिकली जो केवल उसी ऑर्गेनिज्म में हो, तो वो भी एक बायोकेमिकल मार्कर है। उसी तरह जेनेटिक मार्कर। चलिए, मार्कर तो हो गया। अब इसी मार्कर का, इसी मान लीजिए जीन, ये जीन है, ठीक है, इस जीन के ये छोटा सा सीक्वेंस, इसका हमें पता था, हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के प्राइमर डाल देंगे। उस प्राइमर के पास होगा 3 प्राइम OH, और 3 प्राइम OH से हमारे जाके क्या अटैच होगा? DNTPs। ये DNTPs, इसको DNTPs बोल सकते हैं हम कॉमनली, DNTPs, जिसमें क्या होगा? DATP मतलब डीऑक्सी
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, CTP, D TTP और D GTP। ये तो हमारा होता है क्या, कह सकते हैं रॉ मटेरियल, जिससे ये हमारा सिंथेसिस होगा। अच्छा, अब क्या इसके अलावा क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, DNTP इसके अलावा चाहिए होता है जब हम PCR रन करें तो MgCl2, ठीक, MgCl2 डीएनएज एंजाइम को डीएक्टिवेट करने के लिए होता है। फिर इसके बाद और चाहिए होता है हमारे पास प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर कौन तरीके का, प्राइमर दो, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड मतलब सिंथेसिस कहाँ से थे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो 5 प्राइम टू मान लीजिए कि ये 5 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो हमें 3 यहाँ से क्या मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम, तो यहाँ से यहाँ सिंथेसिस होगा, ठीक है। ये 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम OH प्राइमर मिल जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह क्या होगा, ये 5 प्राइम तो यहाँ 3 प्राइम, तो यहाँ पे इधर जाएगा 5 प्राइम, तो यहाँ पे 5 प्राइम, तो यहाँ पे 3 प्राइम OH मिल जाएगा। ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब प्राइमर हो गया। अच्छा, ठीक, अब प्राइमर बनाते कैसे हैं, ठीक है। प्राइमर अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं। जनरली प्राइमर बनाने का तरीका क्या होता है कि प्राइमर जो होना चाहिए वो 18 से 23 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, ठीक है। प्राइमर में GC कंटेंट जो है, GC कंटेंट मतलब गुआनिसिन एसिटोसिन का परसेंटेज 40 से 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो फिर उसके बाद क्या मिस मैचिंग करने लगते हैं, मिस मैचिंग मतलब कहीं और जाके बाइंड करने लगेंगे, ठीक है। रिपीटिंग ऑफ बेस शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि ये जैसे एडेनिन 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 या थायमिन थायमिन, बहुत सारा रिपीटिशन से बचना चाहिए, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं, 8 या 10 तरीके होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि 8 या 10 रूल्स होते हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग के, लेकिन ठीक है, इतना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जब PCR करते हैं तो PCR में हम जब मशीन होती है थर्मोसाइक्लर, तो PCR मशीन में हम क्या करते हैं, कितने कॉपीज़ हमें चाहिए, ठीक है। जितनी कॉपी चाहिए हम क्या कर देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं 2n नंबर ऑफ़ साइकिल, हम नंबर ऑफ़ साइकिल डाल देते हैं, जिससे वो उतना बता देता है। हमें कॉपी पता करना हो तो ये 2n से हमें पता चल जाता है। जी हमारा PCR होता है, ठीक है। प्राइमर हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो किसी जीन के पास वाला जो रीजन है ना, मार्कर, ठीक है, ये पास में होता है। और आपको पता है कि ये जेनेटिकली ये कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं कपलिंग, ठीक है। कपलिंग मतलब क्या होता है कि जो जीन्स या कह सकते हैं कि जो चीज़ें, जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है, वो जेनेटिकली क्या होते हैं कि पास पास ही इन प्रोजनी में जाने की कोशिश करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि लिंकेज में, जहाँ लिंकेज में आप जो जेनेटिक लिंकेज है उससे में पढ़ लेंगे आप, ठीक है। जी हो गया PCR, ठीक है। PCR का जो जनरल यूज़ है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग, डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, डायग्नोस्टिक ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। PCR तो ठीक है। PCR में जो करते हैं वो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिनेचुरेशन करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना था,